नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। कॉज ऑफ डेथ है जो हम टोटल कार्डियक कॉजेज के बाद इट इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। जो COPD बेसिकली बीमारी है, इसमें हमारे लंग्स में परसिस्टेंट एक एयर फ्लो लिमिटेशन और एक ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। और इसका मेजर जो पहले हम पुराने जैसे हमारा डाटा था उसमें हम देखते थे कि जो हमारा मेनली स्मोकिंग या तो हमारा जो किसी भी तरह से बीड़ी, हुक्का या फिर सिगरेट या फिर घर में आपका जो चूल्हा है या किसी भी तरह से धुआं के आप उसमें संपर्क में आ रहे हो। लेकिन जो अब नया डाटा आ रहा है उसमें हमारा COPD का मेन एक जो कॉज है वो एयर पोल्यूशन, जो हम देखते हैं कि अब पिछले 10 साल के डाटा में हम देखते हैं कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो हमारा आजकल स्मोक है वो उससे इन पेशेंट्स को COPD हो रहा है। सो इस साल की जो COPD डे की जो एक उन्होंने वो रखा हुआ है कि ब्रीदिंग इज़ लाइफ, एक्ट अर्लियर। तो ये एक इन्होंने वो रखी है कि जो कि हमें इस तरह से COPD को अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करना है कि हम इस बीमारी को जल्दी से पकड़ पाएँ, और ताकि इसकी जो भी क्योंकि ये COPD इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, अगर हम इसको जल्दी ट्रीट नहीं करते तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिक्लाइन इन द लंग फंक्शन। तो हमारे लंग फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और उसके बाद समटाइम्स जो पेशेंट की फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना। तो जितना जल्दी हम COPD की को डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट और जो उसके बाद दूसरे उसके फैक्टर्स हैं उनको हम कंसिडर कर पाएंगे कि पेशेंट इस चीज़ से काफ़ी जल्दी उसको आराम मिले। सर, टाइम वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने का मुख्य कारण जैसा सर ने बताया, स्मोकिंग और धुआं, ये दो चीज़ें हैं जिससे हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं और वो अगर किसी भी तरह के धुएं के संपर्क में आ रहे हैं या वो स्मोकिंग कर रहे हैं, चूल्हे के संपर्क में आ रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे उनकी सांस की जो नलियाँ हैं उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने से बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिससे व्यक्ति को बाद में सांस लेने में समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जितना जल्दी उस समस्याओं को आइडेंटिफाई कर लिया जाए उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि डिजीज़ को एक तो बढ़ने से रोका जा सकता है, और सेकेंडली अर्ली ट्रीटमेंट से जो समस्याएं बाद में की स्टेज में व्यक्ति को होने वाली हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। तो ये एक मेन इशू है जो कि COPD के डे के अंदर हमें लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। डाटा नहीं है कि भाई कौन सा धुआं ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आमतौर पर इन सभी से समस्याएँ हमारी बढ़ती हैं। पहले जो लोग स्मोकिंग करते थे या चूल्हे के संपर्क में आते थे उनमें ज़्यादा COPD पाया जाता, लेकिन अब जो अर्बन पॉपुलेशन है जहाँ पे पॉल्यूशन मेन प्रॉब्लम है, हो सकता है बहुत सारे लोग हम में से स्मोक नहीं करते, लेकिन आजकल अब जो एनवायरनमेंट है उसमें डे टू डे में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो व्हीकल ट्रैफिक की वजह से हो, चाहे वो पराली की वजह से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो। वो सारा पॉल्यूशन जब अल्टीमेटली जब हम इनहेल करते हैं तो उससे हमारी सांस की नलियों के अंदर सूजन आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जो हम AQI की डेफिनेशन जैसे हम कहते हैं ना, जो हम डेली कह रहे हैं AQI इतना है, PM 2.5, PM 400 भी आ गया। तो वो जो जितना हम कह रहे हैं कि अगर इट इज़ मोर देन 200 जो भी अर्बन पॉपुलेशन के जो, तो अब AQI 400 में ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि डेली अगर हम इतना ये AQI 400 आ रहा है तो नॉर्मल इंसान भी अराउंड 1 पैकेट ऑफ सिगरेट, अराउंड 20-25 सिगरेट तो वो डेली अपने आप ही पी रहा है। तो वो स्मोक नहीं कर रहा, वो स्मोकिंग नहीं कर रहा एक्टिव, बट वो उस धुएं को तो पी रहा है। तो उससे उसके लंग्स को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा ऐसे एक्सपोजर में, तो उसके लंग्स पे कहीं ना कहीं COPD के इफेक्ट्स आने लगेंगे, जिसमें कि बेसिक उसको थोड़ा सांस में दिक्कत हो या बलगम ज़्यादा बने या उसके गला बार बार ख़राब हो। और भी इसके अब COPD के बाद हम देखते हैं कि COPD एक कई बार सिस्टमिक डिसऑर्डर भी एक तरह से बन जाता है कि COPD होने के बाद पेशेंट को कोई कार्डियक इश्यूज़ भी आ जाते हैं, उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, और एक तरह से एक्ट ऐसे कि जिसमें हमें मल्टी डिसऑर्डर एक तरह से हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अब इसके लिए अब जैसे हम देखते हैं कि COPD में
बड़ी आसानी से हम डायग्नोसिस पहले बना लेते हैं कि हमें अगर लग रहा है किसी पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और उसका सांस फूल रहा है और तो हम पहले स्पायरोमेट्री, हमारे पास टूल्स हैं जिससे कि हम पहले डायग्नोसिस कर सकते हैं COPD का, और उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा सिंपल है इसका ट्रीटमेंट, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें मेनली ब्रोंकोडायलेटर्स पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि पेशेंट के सांस में आराम मिलता है। और एडवाइस कि अगर वो स्मोकिंग करंट स्मोकर हैं तो उनको बंद करना चाहिए, या फिर उनका कोई ऐसा एक्सपोजर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है या फिर पोल्यूशन है तो उससे आसपास वो ना जाए, या वहाँ से अपना कोई और एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका धूल मिट्टी का काम है, स्टोन क्रैशर का काम करते हैं, या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है पोल्यूशन का, तो उन सब से भी उनको बचने की ज़रूरत है। तो अब COPD में हम मोस्टली काफ़ी आइडेंटिफाई कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं 50% पेशेंट्स जो COPD के हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें COPD है। तो एक तो इसका डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये हम एक अवेयरनेस के लिए एक COPD डे का एक ये है कि प्रोग्राम के जिसमें कि अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम है तो पहले जाके अपने डॉक्टर से इस तरह वो डायग्नोसिस बने कि COPD के तो कोई लक्षण नहीं है उसमें। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40 मिलियन, लगभग 3 से 4 करोड़ लोग इंडिया में हैं जो करंटली COPD के हो सकते हैं। अब उसमें आप लगा लो कि हम पर 100 की बात करें तो 4 से 5 लोग, 3 to 4 पर्सन कैन हैव COPD, वो लेकिन उसमें डायग्नोसिस टाइमली नहीं हो पाता, क्योंकि अर्ली COPD को डिटेक्ट करना एक मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो स्पायरोमेट्री में नहीं आएगा तो अर्ली COPD डिटेक्ट नहीं होता। बहुत सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि कई बार पेशेंट उनको सहन कर लेता है, लेकिन कई बार माइल्ड टू मॉडरेट COPD में वो पेशेंट कई बार अपने आप ही कई बार दवाई लेता रहता है, दिखाता नहीं है टाइम से। तो ये काफ़ी मतलब एक बताया जैसे कि मैंने कार्डियक कॉजेज़ के बाद सेकंड लीडिंग कॉज है जिससे कि मोर्टेलिटी होती है इंडियन डाटा के अकॉर्डिंग, और ऐसा ये मतलब ऐसा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिससे कि मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं फ्यूचर में अगर इसका करेक्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाए। तो डॉक्टर साहब आप बताओगे किस तरह की दवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए बचाव के लिए, डॉक्टर ट्रीटमेंट वो किस तरह का है और कैसे? COPD के ट्रीटमेंट में जो समस्याएं हैं वो बेसिकली लोगों की परसेप्शन की है सबसे बड़ी जो समस्या है। हमें कोई भी प्रॉब्लम है अगर हमारे किसी भी अंग में, तो हम आजकल टारगेटेड और प्रिसीजन मेडिसिन का ज़माना है। पहले क्या था कि भाई कोई भी समस्या है तो एक गोली खा ली, वो गोली पूरे शरीर में जा रही है, जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ भी और जहाँ नहीं है वहाँ। लेकिन 2023 में अब जो समय है वो है टारगेटेड मेडिसिन का, यानी कि जिस अंग में आपको समस्या है वहीं पे ही दवाई जाए, वहीं पे असर करे, बाकी शरीर उससे इफेक्ट ना हो।